अगर आप HPCL 2026 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या कर चुके हैं तो एक मिस्टेक आपकी सिलेक्शंस को जीरो कर सकती है और वो है रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कंप्यूटर अवेयरनेस का रोड मैप दूंगा जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू SK ट्यूटोरियल। मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर और आज हम बात करेंगे HPCL 2026 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर अवेयरनेस का एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस स्ट्रेटेजी भी दूंगा जो आपको दूसरों से 10x आगे ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि HPCL ने हाल ही में अभी फुल ऑफिशियल सिलेबस को भी रिलीज की है और आप लोगों ने भी उस सिलेबस को देख लिया होगा जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है वो बेसिकली आपके स्क्रीन के ऊपर है। थोड़ा सा इस सिलेबस को डिटेल में समझाने से पहले मैं आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाली है, बेसिकली ये आपका MCQ होगा इसमें। और कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होगा? 170 मार्क्स के 170 MCQ आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो रहेगा ये दो सेगमेंट में बटा हुआ रहेगा। पहला सेगमेंट जो होगा आप सभी के लिए वो होगा डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, डोमेन या सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सब। और दोनों ही सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 85 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। 85 क्वेश्चंस आपका डोमेन नॉलेज से और 85 क्वेश्चंस आपका एप्टीट्यूड सेक्शंस। एप्टीट्यूड सेक्शंस में जो क्वेश्चंस रहेगी यहां पर आपका मैथ्स और या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस में आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा। 85 क्वेश्चंस यहां पर आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। और डोमेन नॉलेज में जब आप बात करें हम लोग तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस यहां पर आपको जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ऑफिशियल सिलेबस को भी देखेंगे और बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। कुछ कैंडिडेट के ये भी डाउट थे कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए। तो देखिए साथियों, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट की जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है वो सिंपल है। आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दिए होंगे या नहीं किए हैं तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 25 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई है 2026 में और लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 25 मार्च 2026 तक। तो अगर आप सभी लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो HPCL में रिलीज्ड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इसमें ग्रेजुएशन की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी अगर आप हैं तो मिनिमम जो है एज, मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो रखी गई है 25 ईयर्स। बाद में की रिजर्वेशंस वगैरह सब हैं, आप सभी लोग डिटेल में जानकारी के लिए ऑफिशियल सिलेबस को देख लीजिएगा। तो ये हो गई बातें। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि नोटिफिकेशन जो रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग इस साल 2026 में 3 मई को होने जा रही है आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि एक अभी टेंटेटिव बताई गई है। हम लोग पॉसिबिलिटी में मान के चल रहे हैं कि इसी डेट में एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस आप देंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशंस में जो आप मार्क्स को स्कोर करेंगे उस मार्क्स के बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ को बेसिकली आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है बेसिकली ग्रुप टास्क के लिए। ग्रुप टास्क एक स्टेज है बेसिकली। यहाँ पे HPCL में ग्रुप डिस्कशन भी होती है, ग्रुप टास्क भी होती है और पर्सनल इंटरव्यू भी होती है। ये जो स्टेज है ना ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, कभी कभी इस पे मार्किंग सिस्टम भी कर दी जाती है। तो
ये तीनों में से कोई एक चीज कभी कभी हो जाती है, कभी कभी दो चीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या होता है, तो जनरली साथियों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, और ये इंटरव्यू बहुत ही मैनर लेवल का होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नहीं रहता है। कभी कभी जीटी यानी कि ग्रुप टास्क होते हैं, कुछ बेसिक ग्रुप डिस्कशन टाइप के कुछ टॉपिक दे देते हैं, और वो चीजें आप लोगों को डिस्कशन करने के लिए वहां पर बोला जाता है पैनल के सामने में। तो दैट्स ऑल। हालांकि इसके बारे में हम लोग अलग से कोई और वीडियो में बातें करेंगे कि इस प्रकार से होती है जीटी, जीडी और पीआई वगैरह सब एचपीसीएल में। हमने यूट्यूब पे कई वीडियोस में बातें किया है इसके बारे में, आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। एचपीसीएल में 2025 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट लोग हमारे बैच में इनरोलमेंट लिए थे, और वो लोग सिलेक्शंस लेकर के भी एचपीसीएल में बेसिकली जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग का भी जो एक्सपीरियंस रही थी पूरा सिलेक्शंस जर्नी का, वो सभी चीज़ों को भी आप सभी के साथ जो है शेयर करेंगे। हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो रहेगा स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ दिन में वो भी अपलोड हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हमने आपको स्टडी समझे, जो स्ट्रेटेजी है वो हमने समझा दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से, ताकि आप सही ढंग से आज के इस वीडियोस को देखने के बाद अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकें। तो देखिए, ये क्लियरिटी तो मिल गई है कि एप्टीट्यूड में यहां पर आपका 85 क्वेश्चंस रहेगा और डोमेन नॉलेज से 85 क्वेश्चंस रहेगा। इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग बेसिकली है, तो निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जामिनेशन में वो कितने मार्क्स का है, तो अगर रॉन्ग आंसर्स रहेगा तो 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 जो है इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर 85 क्वेश्चन जो रहेंगे डोमेन नॉलेज में, जो कि पार्ट 1 में है, उसका क्या सिलेबस है थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर हम लोग ऑफिशियल पीडीएफ को देखें, ऑफिशियल सिलेबस को देखें, तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में क्लियरिटी के साथ नहीं आती है। लेकिन एज ए पीएसयू एजुकेटर मैं आप सभी को अगर बताऊं एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, तो अभी जस्ट कुछ देर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक झलक ऑफिशियल सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो रिजिड होते हैं कि हमें ऑफिशियल सिलेबस में ही सिर्फ फॉलो करनी है। तो उनके लिए एक झलक हम लोग देख लेते हैं। और जो एक्चुअल सिलेबस है, एक्चुअल सिलेबस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे और एक्चुअल ये जो सिलेबस जो रिलीज की जाती है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्या चीजें हैं, सब चीजों को हम लोग समझेंगे। और प्रिपरेशंस मैं जो आप सभी को कराता हूं वो एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कराने के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करने या कराने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो हमने आप सभी को कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया है कि किसी भी एग्जामिनेशंस का अगर आप ईमानदारी पूर्वक प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शंस हो जाए, तो आपको दो चीजों को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए आना चाहिए। पहला चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा चीज है उस एग्जामिनेशंस का सिलेबस को। और हमारे पास दोनों ही चीजें हैं और हम इस दोनों चीजों को बहुत ही वाइजली यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जब एक स्टूडेंट के पास या एक पीएसयू एजुकेटर के पास या किसी भी एक सीरियस कैंडिडेट के पास हो, तो ये दोनों चीजों के होने के वजह से ये दोनों चीजें गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है। जब ये दोनों एक साथ जले ना, रास्ता पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर कोई कैंडिडेट के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस मिल जाए तो उसको बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। इन चीजों का जिस कैंडिडेट को क्लियरिटी मिल जाए, उस कैंडिडेट को तब जो है डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें पढ़ना क्या है, और उसका आप समझ लीजिए कि 50% प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि उसको क्लियरिटी मिल चुकी है। और यही क्लियरिटी की कमी होती है मैक्सिमम 90% स्टूडेंट में, जिसके वजह से वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बेसिकली क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं। साथियों, इसके बेसिस पर जो सिलेबस बनती है वो भी मैं बताऊंगा, और अभी जो ऑफिशियल सिलेबस है इसके बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। तो यहां पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ये ऑफिशियल सिलेबस है जैसा कि हम सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं। डोमेन नॉलेज में चूंकि 85 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आपका जो है इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का, लगभग 85 में 40 मार्क्स तक के या 35 मार्क्स तक का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश जो रहती है वो बेसिक लेवल के रहेंगे, लेकिन वोकैबुलरी अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो ज्यादा आप एचपीसीएल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्लस ग्रामेटिकल में जो क्वेश्चंस रहती है वो ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक वाले टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइटम्स, फ्रेजेस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं देखने को। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स का टाइप का क्वेश्चंस रहता है। एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी चीजें टॉपिक सिलेबस में दी गई है। ठीक है, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। हमने यूट्यूब पे भी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं उस सेशंस को अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो एक सेक्शन तो हो गया यहां पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद दूसरा सेक्शन है आपका यहां पर डोमेन नॉलेज में ही कंप्यूटर अवेयरनेस एंड प्रोफिशिएंसी को। यहां पर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। इतना वर्ड दे दिया गया है और सभी कुछ को लिख दिया गया है। यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। एमएस ऑफिस पढ़ना है, और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है, एमएस एक्सेल पढ़ना है। ये सभी चीजें यहां पर लिख दी गई है। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में। और तीसरा पॉइंट में हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कुछ जो शॉर्टकट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ब्रीफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में बेसिक पढ़ना है। ब्रीफ ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन पढ़ना है। तो ये हो गई कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब यहां पर एक और है वर्क प्लेस सिनेरियो एप्टीट्यूड, यानी कि पीएसयू ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जिसे मैं बोलता हूं। अब यहां से ये सभी चीजें भी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। जैसे कि कैलेंडर एंड मीटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रायोरिटाइजिंग अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग मीटिंग रिक्वेस्ट हो सकता है, मैनेजिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर प्रोफेशनली, टास्क प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशंस, कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडलिंग, एथिकल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस। ये सभी जो है आपका बेसिकली टॉपिक रहता है। इसके बाद ये आपका जनरल नॉलेज ऑन गवर्नमेंट मशीनरी में जो है आपका मशीनरीज, ये सभी चीजें से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेगी। तो ये सब चीजों को भी पढ़ना होगा। ठीक है, तब जाके आपका डोमेन सेक्शन जो है प्रिपेयर हो जाएगी और आप 85 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक हो पाएंगे। तो पूरा इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। और यहाँ पर दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी आप सिलेबस देख सकते हैं, और ये ऑफिशियल सिलेबस जो है आप सभी लोग भी देखे होंगे। नहीं है आपके पास तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए फटाफट से। और यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज के अलावा जो चीजें पढ़नी है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और यहाँ पर वर्क प्लेस। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर आप सभी लोग एचपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। एचपीसीएल क्रैकर्स प्रो बैच जो है अभी चल रही है। बैच जो है 23 फरवरी से ही लॉन्च कर दी गई थी, और बैच तभी से चल रही है। डेली क्लासेस जो है 11 बजे सुबह में होती है, मॉर्निंग में लाइव क्लासेस में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, आप चाहते हैं लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं मॉर्निंग में 11:30 बजे, तो आप सभी लोग उस लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उस क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे चल रही है। ठीक है, और अभी जो है नॉन टेक्निकल सेक्शंस अब खत्म ही होने वाला है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है प्रिपरेशंस करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहिए एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग एचपीसीएल क्रैकर्स प्रो बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि अधिक जानकारी चाहिए हमको बैच से रिलेटेड, तो आप लोग जो है हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200995 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है हमारे साथ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब इस बैच में अगर आप जुड़ते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लासेस जो है मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अभी जो है नॉन टेक्निकल का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है आपका कवर कंप्लीट हो जाने वाला है। इसका कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लासेस अभी रिसेंटली शुरू होने वाला है, बहुत जल्द ही। तो इसीलिए अगर आप जो है प्रिपरेशंस अभी भी सोच रहे हैं करें या ना करें,
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कुछ कैंडिडेट जो है ऐसे भी हैं कॉल किए हुए हैं हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट में, जो कैंडिडेट ऑलरेडी बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं और इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह गए थे, तो क्या उन कैंडिडेट को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमारे बैच में जोड़ना चाहिए? तो जवाब है ये तो हालांकि कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, लेकिन अगर आपने मेंस दिया है, मेंस को क्वालिफाई किया है बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है अच्छी होगी, तभी आपने मेंस को क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जो है मेंस में कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस भी पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू में कुछ अंक से रहे हैं, तब आप सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। अदरवाइज आपको इस बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पूरा सिलेबस देखा। अब वास्तव में क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो है हम लोग ये सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर है सर? बेसिक कंप्यूटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा कंप्लीट रूप से। इसके बाद हार्डवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर का नाम हमने लिखा है, ये ही चैप्टर वाइज जो है क्लासेस भी आप सभी को दिखेगा ऐप पर। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे, दूसरा क्लास में हार्डवेयर, यानी कि क्लासेस कैसे कैसे चलने वाले हैं, कैसे कैसे टॉपिक कवर होने वाला है, तो ये आपका हायरार्की रहने वाला है क्लासेस कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद चैप्टर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड वायरसेस पढ़ेंगे, विंडोज, पावर पॉइंट। ठीक है, ये कई एपिसोड में क्लासेस होंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ सकता है एक क्लासेस का। कंप्यूटर टर्म्स और एब्रिविएशंस एंड ग्लोसरी। इसके बाद हम लोग जो है ना, जितने भी क्लासेस करेंगे सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग पूरा अच्छे से प्रिपरेशंस को कंप्लीट रूप से कर सकें एग्जाम ओरिएंटेड, और आपका जो है सिलेक्शन हो सके। बिकॉज आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरी जो प्रायोरिटी रहती है कि आपको बेसिकली जितना ज्यादा हेल्प कर सकूं, और आपका सिलेक्शंस के लिए जो जो चीजें करना पड़े वो सभी चीजें, सभी कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो है आप सभी को मैं देने की कोशिश करता हूं। 10th पॉइंट जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। ये शॉर्ट नोट्स आप सभी को कैप्सूल में देने वाला हूं, जिसके मदद से आप सभी लोग जो है ना क्विक रिवीजन कर पाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का। साथ ही साथ जो प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है उसका भी आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आप सभी को, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी रहा था। देखिए, चूंकि एचपीसीएल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट या और भी पीएसयू एग्जामिनेशंस को कंडक्ट जो है आईबीपीएस कर रही है, और उससे पहले टीसीएस करती थी, तो जब टीसीएस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती थी तब इजी वे में आंसर की अवेलेबल हो जाता था किसी भी कैंडिडेट के पास। लेकिन जब से आईबीपीएस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रही है, तो इसका आंसर की जो है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है कैंडिडेट लोग जो है एक एक बैच से जो है अच्छे खासे नंबर्स में रहते हैं, और एग्जामिनेशंस देने के लिए गए थे एचपीसीएल 2025 में भी। तो जब एग्जामिनेशंस दे करके कैंडिडेट लोग एग्जाम सेंटर से निकले थे, फिर बाद में बातें हुई, हमारी टीम ने एक एक कैंडिडेट से बात किया कॉल करके, और 1 से 2 क्वेश्चंस ईच कैंडिडेट से पूछे गए कि क्या एक दो क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो एग्जामिनेशंस में। तो इस तरह से कर करके टोटल जो है हम लोगों ने 170 क्वेश्चंस का, बेसिकली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सेक्शंस में अलग अलग कैंडिडेट से बातें करने के बाद, रिसर्च बहुत डेप्थ में करने के बाद जो है बेसिकली हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो रेडी कर पाते हैं। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होती है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए होते हैं, वो बेसिकली हम लोग बना लेते हैं पीवाईक्यू, और उस बेसिस पे फिर हम लोग अपना जो है आप सभी को गाइड करते हैं, ताकि आप सभी लोग जो है बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर सकें। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में पीवाईक्यू अवेलेबल है नहीं। तो ये पीवाईक्यू जो है आप सभी को क्लासेस के दौरान भी करवाता हूँ। सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट जो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 2025
का जो एग्जामिनेशन हुआ था, और उससे पहले 2022 2023 का तो पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल है ही, तो वो सब का पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो सब का आपको डायरेक्टली ऐप पे भी अपलोडेड मिलेगा पीवाईक्यू, तो उसे भी आप देख करके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे कि पीवाईक्यू कैसे अवेलेबल होते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशंस जो है करना है, और कैसे आप सभी को यहाँ पर एसके ट्यूटोरियल में पूरा कंटेंट आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो अगर सिलेक्शंस चाहिए, आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, चाह रहे हैं कि जो है मई तक में अच्छा से प्रिपरेशंस हो जाए आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट का, तो आज से ही आप सभी लोग जो है शुरुआत कर सकते हैं अपना प्रिपरेशंस का। क्योंकि देखिए सिलेबस जो है थोड़ा सा वास्ट होता है एचपीसीएल का, क्वेश्चन के लेवल जो भी रहते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं एचपीसीएल में, तो बिना तैयारी का सिलेक्शंस लेना थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसीलिए आपको अगर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, कंप्यूटर अवेयरनेस का, नॉन टेक्निकल सेक्शंस का और प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस का, तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस करना होगा। और यही सिस्टमेटिक वे प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है आपको इस वीडियो से संबंधित, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप सभी लोग लिख करके भेज सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 selected in IOCL 2025, 91 selected in NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक पीएसयू, थिंक एसके ट्यूटोरियल।